तो अभी ऑफलाइन क्लास के लिए तो शेड्यूल नहीं आया है, क्लासेस अभी ऑनलाइन ही चलनी है। सर मतलब जो जुलाई का फर्स्ट वीक होगा तब से सर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए। अच्छा, जुलाई से। यस सर। बेटा बेस 1 और बेस 2। ठीक, यहाँ पे पीएन जो लेयर बन रही है, पीएन लेयर के बीच में डायोड बन रहा है। पीएन तो हमने इस ब्रांड कर दिया डायोड से, और ये क्या बन रहा है, एरर रेजिस्टेंस नाम जो एन लेयर होती है, एरर रेजिस्टेंस नाम होती है इसके बीच में। तो दो रेजिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट किया, जैसे RB1 और RB2। सर इसमें बेस कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल का होता है? एन लेयर बनाई ना यहाँ पे, एन, ये पूरी एन लेयर है, ठीक ना। इस एन लेयर में हमने पी लेयर डोपिंग कर दिया, तो पी लेयर एमिटर जो हो रहा है पी लेयर से बना हुआ है, और जो ये दोनों बेस हैं ये एन लेयर से बने हुए हैं, सही है। सर इनका काम क्या है? हम्म, इनका कोई वर्क काम क्या है सर? ये एज अ ऑसिलेट, अभी हम इसकी जब वर्किंग पढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस शो होते हैं ये, तो इसका यूज एज अ ऑसिलेटर यूज किया जाता है इसे, पल्स एज अ ऑसिलेटर या पल्स जनरेटर। तो बेसिकली जो इसका यूज होता है वो ट्रायड या फिर SCR को ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली एक पल्स SCR जनरेटर होता है। इसकी जो आउटपुट होती है वो हम SCR या फिर ट्राई से रेट कर देते हैं, जिससे SCR और ट्राई हमारे ऑन होते हैं, ठीक है। सर इसमें कलेक्टर नहीं होता है? नहीं नहीं, इसमें दो ही रीजन होते हैं। सिर्फ जो PN डिवाइस है ना, PNP होता तो एक एमिटर बेस कलेक्टर होता। तो ये N जो है AC, मतलब AC लेयर से बना हुआ है, तो इसलिए बेस 1 और बेस 2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सही है। 2 लेयर डिवाइस है ये, यूनि जंक्शन।
देखिए सपोज मैंने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दी यहाँ पे इससे एमीटर पे, वही वोल्टेज मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। VBB और इसे ब्रांच किया मैंने VE से। देखिए आपने पढ़ा होगा वोल्टेज डिवाइडर मेथड, पढ़ा है वोल्टेज डिवाइडर मेथड? दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो ये रेजिस्टेंस से अक्रॉस हमें सर वोल्टेज, पढ़ा तो है सर, बता दीजिए सर, भूल जैसे गए। अगर हमने यहाँ पे RB1 से अक्रॉस वोल्टेज निकाली है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई की है R1 RB1 और RB2 सीरीज में है, यहाँ पे मुझे वोल्टेज निकालनी है RB1 के अक्रॉस। सपोज यहाँ पे वोल्टेज है VA, तो VA पे जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी वोल्टेज आ रही होगी, तो VA इक्वल टू होगा हमारा VBB इंटू RB1 डिवाइड बाय RB1 प्लस RB2, ये होता है ना। जिस रेजिस्टेंस से अक्रॉस हमने वोल्टेज निकालनी है वो रेजिस्टेंस अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का टोटल, यही होता है ना वोल्टेज डिवाइडर मेथड। सर Yes, ये sir. बीबी का मतलब क्या है? यस सर, समझ गए। बेस टू बेस, सर BBB सर बेस टू जो बेस वोल्टेज, बीबीबी है सर, ये क्या सर टोटल वोल्टेज है? टोटल वोल्टेज नहीं, यहाँ पे हमने बेस दोनों बेस से अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है बेस टू बेस वोल्टेज। VBB का मतलब है बेस टू बेस, ठीक है, जो बेस टू बेस हमने वोल्टेज दी है वो वोल्टेज है ये। एक वोल्टेज हमने बेस टू बेस दी है, दूसरी हमने बेस टू एमीटर दी है, बेस 1 टू एमीटर, सही है। तो ये एमीटर वोल्टेज है और ये बेस टू बेस वोल्टेज है, सही है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, तो देखो जब ये हमारी एमीटर वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है ई पॉइंट पे, ये एमीटर वोल्टेज है। और देखो जब इस डायोड तब फॉरवर्ड होता है जब उससे एनोड पे वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है, तभी तो डायोड ऑन होता है ना। दो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। तो यहाँ पे एनोड पे जो डायोड से एनोड पे जो वोल्टेज आ रही है वो VA मिल रही है ना, डायोड से एनोड पे हमें वोल्टेज मिल रही है VA, और VA इक्वल टू है VBB इंटू RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। तो जब VE वोल्टेज हम धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, जब VE वोल्टेज VA वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है उस समय हमारा UJT ऑन हो जाता है। नीचे समझ में आई? जब VE वोल्टेज हाँ सर ये कह रहे हैं सर हम लेट हो गए सर, थोड़ा सा नेटवर्क सर पकड़ सर काम नहीं कर रहा था। तो ये कह रहे हैं सर कि अभी क्या सर क्या मतलब सर क्या पढ़ाए हैं अभी सर, इससे पहले भी कुछ बता दिए हैं? इससे पहले हमने ट्राइथ पढ़ाया था, ट्राइथ में हमने आधा पढ़ लिया था पिछली बार, आधा जो बचा हुआ था वो हमने इस क्लास में पढ़ा है। सर हमारा नेट वर्क बहुत वीक क्लास चल में रहा प्रेजेंट थे है, आप? बहुत वीक। क्या सर? लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी वो उसमें प्रेजेंट थे आप? यस सर, यस सर, हाँ तो ट्राइथ हमने पढ़ा था उसमें लास्ट क्लास में। यस सर, हाँ ट्राइथ में हमने दो मोड पढ़ लिए थे, हमने MP2 तो यस पॉजिटिव सर, सप्लाई दी थी और MP1 तो माइनस सप्लाई दी थी।
ठीक है ना। दो मोड हमने पढ़ लिए थे, 2 मोड हमने आज पढ़े थे। MT1 को प्लस सप्लाई दी थी, MT2 को माइनस सप्लाई दी थी। सही है। तो आज Yes, आप sir. प्रेजेंट नहीं थे उस समय? नहीं सर, उस समय सर हमारा नेट बहुत वीक था सर, अभी बस अभी ज्वाइन ही हुए हैं, चलिए तो 10 मैं 5 एग्जाम मिनट हुआ डालना है। ही थी, मैंने PDF तो आपके पास भेजा हुआ ही है, आप उससे पढ़ना। और Yes, प्लस sir. मैं आपको वीडियो ठीक भेजूंगा, है, आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, ठीक ना नहीं समझ में आया तो है, फिर आप ओके, मुझे बताएगा। ठीक है सर, ठीक है, अपने नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप करना अभी, जिसमें वीडियो भेज दूँ। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, पूछिए। सर ये क्लास कब तक चलेगी? थोड़ा तेज से बोलिए। सर ये क्लास कब तक चलेगी? 11:40, 10 to 11:40 टाइम है। यस सर, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है, जब हम VE को वोल्टेज दे रहे हैं, जब वो VE वोल्टेज डायोड में हमेशा ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव साइड की वोल्टेज माइनस सप्लाई से ज्यादा होती है तभी अपना डायोड ऑन होता है, अदरवाइज वो ऑफ रहता है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जब आपका पॉजिटिव साइड का वोल्टेज VA से ज्यादा हो जाता है, मतलब जब VE VA से ज्यादा हो रहा है उस समय आपका डायोड ऑन होगा, UJT ऑन हो जाएगा, अदरवाइज आपका UJT ऑफ रहेगा। और ये पूरा सर्किट, ये पूरा UJT है, सही है। डायोड और पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस, ये पूरा मिला के आपका बन रहा है UJT, सही है ना। सर एक बार फिर और से सर बोल दीजिए। मैं अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी बनानी है। Yes, सर इसको हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी कह सकते हैं। कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस नहीं बोल रहे इसे। सर ऐसा है कभी सर, जो इसमें सर जो पीएन सर, जो इसमें डायोड एक बन रहा है सर, वो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं सर, तो अगर हम वोल्टेज कम रखेंगे तभी तो सर इसमें वोल्टेज के द्वारा ही तो सर इसमें तो सर कंडक्शन होगा। ये अगर तो सभी वोल्टेज, में होगा, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सब में यही होता है, चाहे डायोड, ट्रांजिस्टर, आपका और सर जैसे बीजीटी था और ईएफ, वो सर ईएफटी था ना, हाँ। एफईटी था सर। तो बीजेटी को सर बोलते हैं ना सर, करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, अच्छा और अच्छा अच्छा, अरे एफईटी को बोल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हो कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ यस व्यू से आप सर बोल उसे। सकते हो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। डायोड भी आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, बीजेटी कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। हाँ, तो वोल्टेज, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये जो सर एमीटर जंक्शन पे रेजिस्टेंस का यूज किया है सर, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? ये एक्सटर्नल है, यदि इंटरनल यहाँ पे RB1 और RB2 है बस, सही है। ओके सर। ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, ये एक्सटर्नल है, बैटरी भी एक्सटर्नल है और ये रेजिस्टेंस भी एक्सटर्नल है।
देखिए स्टार्टिंग में जो आपका ये आपका यूजेटी ऑफ होता है, ठीक है। यहाँ अच्छा यहाँ पे एक चेंज है थोड़ा। इन जनरल जो आप एस एस पे लेते हो वोल्टेज और वाई एक्सिस पे लेते हो करंट, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे वोल्टेज लिए और एस एक्सिस पे हमने करंट लिया। ये चीज ध्यान देना, एस एक्सिस पे यहाँ पे करंट है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे वोल्टेज है, सही है। तो स्टार्टिंग में जब हमारा यूजेटी ऑफ है तो करंट जो होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, सही ना। करंट जो हो रही है वो ऑलमोस्ट जीरो हो रही है, मतलब लीकेज करंट यहाँ पे फ्लो होती है। तो स्टार्टिंग में जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो लीकेज करंट फ्लो हो रही है। वोल्टेज आपका इंक्रीज कर रहे हैं आप, करंट जो फ्लो हो रही है वो लीकेज करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। जब इसकी जो वोल्टेज होती है वीई वीए से ज्यादा हो जाती है, सपोज इस पॉइंट पे आपकी वीए जो है वीई जो है वो वीए से ज्यादा हो रही है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आपका जो यूजेटी है वो ऑन हो जा रहा है, सही ना। इस टाइम पे आपका यूजेटी ऑन हो जाएगा। अच्छा देखिए मैंने आपको बताया है पी सेट की जो डोपिन है वो एन सेट से ज्यादा होती है यहाँ पे, सही ना। मतलब पी के जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। जब पी के होल्स बहुत ज्यादा एन में मतलब एन लेयर में बहुत ज्यादा एन लेयर में ट्रांसफर हो जाते हैं, एन जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्जेस होते हैं और पी साइड में होल्स मेजॉरिटी चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पे मैंने इंटेंशनली पी साइड की जो डोपिन है वो एन साइड से मैंने ज्यादा ली है। जब मैंने पी साइड की डोपिन एन साइड से ज्यादा ली है तो पी साइड के जो होल्स हैं वो एन साइड में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कुछ होल्स तो एन साइड में कंबाइन हो जा रहे हैं, कुछ होल्स जो होते हैं वो एन साइड में रह जाते हैं। तो इससे जो होती है एन साइड की जो प्रॉपर्टी होती है मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स वाली वो लूज हो जाती है, तो इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। ये आपको समझ में आया। मैंने पी साइड की डोपिंग जो है वो इंटेंशनली एन साइड से ज्यादा ली है, इसलिए ज्यादा ली है जिससे मेरे जब होल्स एन साइड में ट्रांसफर हो तो वो सारे के सारे होल्स रिकम्बाइन ना हो जाए, बहुत सारे होल्स वहां पे रह जाएं, जिससे क्या हो रहा है मेरा रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे जो RB1 की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। जब RB1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो यहाँ पे देखिए तो VA की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही। जब RB1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो इस फॉर्मूले से हमें पता है VA बराबर होता है VVB इंटू RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। तो VA की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, ये चीज समझ में आ रही है। जब होल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ई साइड एन साइड में जाएंगे उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो इस VA की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, सही ना। अब देखिए इससे अक्रॉस वोल्टेज सपोज हमारी है डायोड है ना, ये सपोज डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VD। ये वोल्टेज है VD। तो यहाँ से VE क्या हो जाएगा, VA बराबर हो जाएगा VD प्लस VA। ये उन्होंने यहाँ पे जो VA वोल्टेज है वो जी VE इक्वल टू VD प्लस VA। देखिए जब RB1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो VA की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही, और जब VA डिक्रीज हो रही है तो VA भी डिक्रीज हो रही। ये चीज समझ में आ रही है। और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है IE। जैसे आप VE लो, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है इस पॉइंट पे वो है VE, और ये आपकी जो बैटरी आपने जोड़ी है वो VE है।
तो आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आई विल बी VEE minus VE डिवाइड बाय RE। ये सारी इक्वेशन समझ में आ रही हैं, VA VE और आई बराबर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है VE और यहाँ पे जो वोल्टेज है VE माइनस VE अपॉन RE। सही है। अब देखिए जब RB1 डिक्रीज हो रहा है मतलब VA की वैल्यू डिक्रीज होगी, VA से डिक्रीज हो रही है VE की वैल्यू। जब VE की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है। जब RB1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपकी आई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और VE की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये समझ में आ रहा है, कुछ पूछना है इसमें? सर एक बार दोबारा बता दीजिए सर। देखिए आपके पी साइड सर में जो, हाँ ये डिक्रीज जो होगी जब एन उसकी पी की वैल्यू अधिक होगी एन की वैल्यू से जब डिक्रीज होंगी ना सर ये। सर एक बार दोबारा बता दीजिए सर। यहाँ पे हमने इंटेंशनली जो पी साइड की डोपिंग है वो एन साइड से थोड़ी ज्यादा ली है। सही है। मतलब पी में डोपिंग ज्यादा लेने का मतलब क्या है, पी में जो होल्स जो मेजॉरिटी लगे ऐसे हैं उनकी जो संख्या है वो एन एन साइड में इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। जो एन साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी साइड में जो फ्री होल्स हैं तो उन होल्स की जो संख्या है वो एन साइड से बहुत ज्यादा है। तो जब आपका पी एन ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो जो पी साइड से जो होल्स होते हैं वो एन साइड में मूव करते हैं। तो अब देखिए होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होते हैं, पर होल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो बहुत सारे होल्स जो होते हैं वो एन साइड में रह जाते हैं, वो रिकम्बाइन नहीं होते। ठीक है ना। तो एन की प्रॉपर्टी क्या है, एन की प्रॉपर्टी है उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी रेडियस होते हैं, पर जब होल्स वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो एन जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो उस तरह रेजिस्टेंस होता है वो बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। जो RB1 है वो डिक्रीज होता है। जब RB1 डिक्रीज होता है तो इक्वेशन नंबर 1 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सर हाँ सर यहाँ पे जो BE है वो रेजिस्टेंस जो इधर लगा है BEE के पास में उसका वोल्टेज ड्रॉप है। यहाँ पर VE, सर जे IE लिखा है, हाँ IE है। IE इज इक्वल टू BEE माइनस BE। हाँ तो देखिए VE जो है, VE इसका VE बैटरी की वोल्टेज है और VE जो है वो इस पॉइंट पे वोल्टेज है। ये रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है इस पॉइंट पर। यहाँ पे आपका कर्सर देता है मेरा इस पॉइंट पर VE। रेजिस्टेंस से अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है PE माइनस PE। ये है हमारा VE इस पॉइंट पर और रेजिस्टेंस से अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VEE माइनस VE। सही। अब देखिए इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है VE वो टोटल है इससे VD से, सपोज डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है VD
और इस पॉइंट पे वोल्टेज है VA, तो VA बराबर होता है VD प्लस VA, सही है, VA बराबर VD प्लस VA। जब VA डिक्रीज और I बराबर क्या हो रहा, VE माइनस VE अपॉन RE। तो ऐसे जब VA डिक्रीज हो रहा है तो एमीटर वोल्टेज भी डिक्रीज हो रही है। जब एमीटर वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो यहाँ से इस जो इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ से आप देख लो जो एमीटर करंट है वो इंक्रीज हो रही है, सही है। जब एमीटर करंट इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये है बहुत ज्यादा करंट यहाँ से, अब देखिए जो होल्स हैं वो और ज्यादा उसमें जा रहे हैं, एन साइड में मूव कर रहे हैं, तो जिससे आपका रेजिस्टेंस और ज्यादा डिक्रीज होने लगता है। तो इससे क्या होता है, आपकी आई होती है वो बढ़ती जाती है और वी डिक्रीज होती जाती है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए आपकी जो वी है वो डिक्रीज हो जाएगी और आई यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक। इस तरह से। ठीक, ये यहाँ पे थी आपकी आई जो है वो इंक्रीज हो रही है और वी डिक्रीज हो रही है। ये जो सेल है ये आपका वी है और ये वाला सेल आपका आई है। यहाँ से आप देख लो आई आपकी इंक्रीज हो रही है और वी डिक्रीज हो रही है, सही है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है आरबी, देखिए आरबी ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो नहीं हो जाता, आरबी डिक्रीज होता है, एक लिमिट तक डिक्रीज होता है, उसके बाद आरबी डिक्रीज होना बंद हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है जिस जिस पॉइंट पे आपका यूजेटी ऑन होता है उसे हम बोलते हैं वीपी, और जिस पॉइंट पे आरबी डिक्रीज होना बंद हो जाता है उसे हम बोलते हैं वीबी। ये पीक पॉइंट और ये वैली पॉइंट। जिस पॉइंट पे यूजेटी ऑन हो जाता है उसे हम बोलते हैं पीक पॉइंट। पीक पॉइंट पे जब हमारा यूजेटी पहुंच जाता है तो वहां पे रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है आरबी1 की वैल्यू। जब वो मैक्सिमम डिक्रीमेंट में पहुंच जाती है, मतलब उससे ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो उसे हम बोलते हैं वैली पॉइंट। इसके बाद हमारा आरबी1 और ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है। जब आरबी1 की वैल्यू फिक्स हो जाती है तो उसके बाद भी हमारी आई जो है वो तो इंक्रीज हो रही है, तो जब आई बढ़ती है तो आई के साथ साथ फिर वोल्टेज भी बढ़ने लगता है इस तरह से, ठीक ना। जब यूजेटी ऑन होता है पहले तो वी की वोल्टेज डिक्रीज होती है, उसके बाद वी और आई दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। तो ये वाला जो रीजन होता है ये हो रहा है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ रही है और वोल्टेज डिक्रीज हो रही है। वीपी और वीवी के बीच का जो रीजन होता है ये होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसमें कुछ पूछना है? सर वीपी पॉइंट के बाद सर जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा सर, फिर उसके बाद सर जो वीवी पॉइंट है उसके बाद फिर उसके साथ इंक्रीज होने लगा सर, ये कैसे हुआ? ये दिखा रहा हूँ मैं। V इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना। जब आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़े रही है घटे रही? सपोज यहाँ V इक्वल टू आई सर आर, घटेगी सर। हाँ सेम चीज हो रही है। यहाँ पे आरबी1 की वैल्यू पहले तो मेरी डिक्रीज हो रही है, जब आरबी1 डिक्रीज हो रही है तो मेरी वोल्टेज भी डिक्रीज हो रही है, पर इस पॉइंट पे आर जो है वो फिक्स हो जा रही है। अब सपोज मेरा आर फिक्स हो जाए यहाँ पे और आई मेरी बढ़ रही है तो वोल्टेज बढ़े रही हटे रही? आर मेरा फिक्स है, बढ़ेगी सर, बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। सेम चीज हो रही है। इस पॉइंट पे आर मेरा डिक्रीज हो रहा है इसलिए वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, पर इस पॉइंट पे मेरा आर जो है वो फिक्स हो जा रहा है। यस सर। आर जब फिक्स है मेरा और करंट मेरी बढ़ रही है तो इसलिए वोल्टेज भी बढ़ रही है, सही है। ओके सर। और कुछ पूछना है इसमें? सर ऑक्सीलेशन के लिए करते हैं सर इसका यूज ना?
हाँ देखिए ये जो नेगेटिव रीजन है ना, जहाँ कहीं पे भी देखो आप नेगेटिव रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वहाँ उसमें एज आइसोलेटर यूज कर सकते हैं। इस नेगेटिव रीजन जो यूज करते हैं हम इसे एज ऑसिलेटर यूज करते हैं यहाँ पे। अभी हम बनाएंगे ऑसिलेटर भी बनाएंगे इससे। इतना समझ में आया? हेलो सर। हम्म। सर आपने बताया यहाँ पे आर के मान इंक्रीज और डिक्रीज होने पर वोल्टेज का मान इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। हाँ आर का मान डिक्रीज होने में वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, जब आर फिक्स हो जा रहा है तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। तो सर यहाँ पे आर कांस्टेंट रहेगा ना। नहीं आर कांस्टेंट नहीं रह रहा। देखिए आर जो है यहाँ पे वो एक आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। सर आर जो है वो अगर इंटरनल। यहाँ सर इस इक्वेशन में भी बराबर आई इंटू आर में अगर आर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इसमें कौन सा मान कांस्टेंट रहेगा सर? कोई तो रहेगा कांस्टेंट ना। नहीं या जरूरी नहीं है। वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस कोई भी तो नहीं नहीं मान देखिए देखिए इसका देखिए कांस्टेंट देखिए रहेगा। आप जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, वो एक नॉर्मल यस सर। रेजिस्टेंस है, जो नॉर्मल आपका लीनियर रेजिस्टेंस होता है उसकी बात कर रहे हो आप। पर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं वो आपका वो रेजिस्टेंस नहीं है। ये आपका जो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए जो एन लेयर है ना आपकी एन लेयर, तो एन लेयर में जो आपकी फ्रंट फ्रंट का जो देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, फ्रंट में जो अवरोध पैदा होता है ना उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यही होता है ना, करंट की यस डायरेक्शन सर। में जो उसे अवरोध पैदा होता है, जो करंट फ्लो होने से रोकता है, वही होता है यस सर। रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा मतलब करंट जो होती है फ्लेक्सिबल तरीके से फ्लो हो रही है मतलब रेजिस्टेंस उतना कम है, और करंट मतलब बहुत ज्यादा उसमें अवरोध पैदा हो रहा है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यही होता है ना। तो एक तो आपका जो नॉर्मल जो रेजिस्टेंस बनाया जाता है वो कंडक्टर के थ्रू बनाया जाता है, इंसुलेटर के थ्रू बनाया जाता है, उसमें इंसुलेटर होता है। जो आपके नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है वो इंसुलेटर के थ्रू बनाए जाते हैं, ऐसे ही ना। यहाँ पे इंसुलेटर यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी एन लेयर है, एन लेयर में जो करंट का अवरोध पैदा हो रहा है उससे हम एज रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं बस हम। ये आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है, इसे रेजिस्टेंस से शो किया जा सर रहा जो है। सर एन का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी बात है ना सर ये। एनए में देखिए, एनए में जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो करंट फ्लो में जो अवरोध पैदा हो रहा है उससे हम शो कर रहे हैं रेजिस्टेंस से। तो जब वो सर जो वो इस चीज जो सर सर इस इक्वेशन से यही पता चलता है अगर देखिए आर का मान ये जो इंक्रीज और इक्वेशन है डिक्रीज इसे हो रहा मैंने है जस्ट तो रिप्रेजेंट सर किया है क्या समझाने सर? के लिए। हाँ, इस इक्वेशन तो जस्ट मैंने एज अ रिप्रेजेंटेशन मैंने यूज किया है तो जिससे आप इजीली समझ जाओ। पर यूजेटी में हमने ये चीज देखी, यूजेटी में पहले आपका आर कमांड डिक्रीज हो रहा है, ठीक ना। आपका आर कमांड डिक्रीज हो रहा है, इससे आप इससे कंपेयर मत करो। यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है वो चेंज है और v इक्वल टू आई आर चेंज है, अलग है। आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए आपका पहले आर कमांड डिक्रीज हो रहा है, आर जब डिक्रीज हो रहा है तो उससे आपकी आप ये इक्वेशन देखोगे आप, आर जब डिक्रीज हो रहा है तो आपका वी ए भी डिक्रीज हो रहा है, जब वी ए डिक्रीज हो रहा है तो वी ए भी डिक्रीज हो रहा है, जब वी ए डिक्रीज हो रहा है तो उस वजह से आपकी करंट इंक्रीज हो रही है। तो टोटल जो सर्किट बन रहा है आपका इसमें डायोड और रेजिस्टेंस दोनों यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे आपका सिर्फ रेजिस्टेंस है V इक्वल टू आई आर। तो इसलिए V इक्वल टू आई आर देखो आप इसे नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ पे आपका डायोड भी यूज हो रहा है और रेजिस्टेंस भी यूज हो रहा है। डायोड जो है वो आपकी नॉन लीनियर डिवाइस है, रेजिस्टेंस जो है वो लीनियर डिवाइस है। और ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे बनाई है वो लीनियर इक्वेशन है। इस चीज समझ में आ रही है आपको? ओके सर। आप तो देखिए यहाँ पे आप सोच लो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होने पे आपकी करंट है वो इंक्रीज हो रही है। जो आप यहाँ यूजेटी में देखते हो, यूजेटी में आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो आपकी जो आई है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। आई जब इंक्रीज हो रही है तो वी और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ये आपको समझ में आया? ओके सर। नहीं तो डाउट है तो फिर ही पूछ लिया, तो समझ में नहीं आया तो। सर इसमें यही इतना नहीं समझ में आ रहा है सर, इस इक्वेशन से हमारा जो मतलब वोल्टेज रेजिस्टेंस और करंट है तीनों का मान मतलब कि परिवर्तन हो रहा है। देखिए अगर आप देखिए ये जो V टू आई है ना, तो इससे आप इससे कॉन्टेक्स्ट में देखिए V टू आई से पहले जब आपका आर का मान कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो आपका आर का मान नहीं सॉरी आर का मान पहले डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे आर बी वन Yes. पहले डिक्रीज हो रहा है,
मतलब जो आर की वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है। जब आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज हो रही। ये समझ में आ रहा है? जब आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो रही। ओके सर। जब आर हमारी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और आई हमारा बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो समझ में आया? डाउट है अभी भी? पहले हमारा जो आर है वो डिक्रीज हो रहा है, फिर बाद में हमारा आर कांस्टेंट हो जा रहा है। ओके सर ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर अब सर हम्म। अगर हम यो प्लस और माइनस चेंज कर दें तो आर भी 1 जो होगा इंक्रीज हो जाएगा फिर ना। कौन से प्लस माइनस? यो जो उस पे बना हुआ है ये वीबीबी। यस सर, हाँ सामने जो बना है प्लस और माइनस ये अच्छा। तो यहाँ पे माइनस वोल्टेज आएगी फिर। अभी यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, फिर यहाँ पे माइनस वोल्टेज आएगी। समझे? जो तो वी है, फिर सर वी जो है अभी यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, फिर यहाँ पे आएगी माइनस वोल्टेज। तो वो फिर क्या हो रहा है, वी जो हो रहा है वो और कम वोल्टेज, जो हमारा यूजेटी हो रहा है वो और कम वोल्टेज पे ऑन हो जाएगा। समझ में आ रही है? जब आपकी वी पॉजिटिव है तो वी जो हो रही है वो वी से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा ही है ना? यस जो आपकी वी ऑलरेडी माइनस में है तो थोड़ी सी भी आप वी देते हो आपका यूजेटी ऑन हो जाएगा वहाँ पे। ये आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। जब आपकी वी सपोज आपकी वी पॉजिटिव +5 वोल्ट है तो आपकी वी जो है +5 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? सपोज आपकी वी जो है वो -5 वोल्ट है तो आपकी जो वी है ये वोल्टेज वो -5 वोल्ट से जब ज्यादा हो रही है तो आपका जो डायोड ऑन हो जाएगा, मतलब यूजेटी आपका ऑन हो जाएगा। तो थोड़ी सी आप पॉजिटिव Yes. वोल्टेज देते हो तो वो भी ऑन हो जाएगा।